बेइंतहा मोहब्बत। मुंबई के मशहूर बिजनेस टाइकून अभिमन्यु मित्तल ने बदतमीजी से निश्चय किया, ओ ये लड़की बहरी है क्या, जा जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। इस पर निष्ठा ने गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो आइडिया दे रही हूँ। निष्ठा के इस जवाब ने वहां खड़े सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया, लेकिन अभिमन्यु को गुस्से से लाल कर दिया। निष्ठा, जो कि सिर्फ 22 साल की थी, अपने कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर इवेंट मैनेजमेंट में खुद को साबित करने में जुटी थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभिमन्यु मित्तल को दिया गया ये जवाब उसे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। जल्द ही निष्ठा को पता चला कि उसे अभिमन्यु मित्तल की शादी को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जानकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वहीं दूर खड़ा अभिमन्यु उसे घूरते हुए मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, मुंबई में तेरा स्वागत है, अब तू मेरी बीवी भी बनेगी और गुलाम भी। निष्ठा ने भारी मन से कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार किया। उसे पता था कि अभिमन्यु मित्तल जैसा ताकतवर और अहंकारी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उसके पास इस काम को न करने का कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन वह अभिमन्यु के ऑफिस पहुंची, जहां उसकी टीम के साथ मीटिंग रखी गई थी। निष्ठा ने अपने अंदर का डर छिपाते हुए पेशेवर तरीके से प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। अभिमन्यु ने उसे पूरे समय घूरते हुए सुना, मानो उसे परेशान करने का कोई मौका ढूंढ रहा हो। जब मीटिंग खत्म हुई तो अभिमन्यु ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया और निष्ठा को रुकने को कहा, तो अब तुम मेरी शादी को ऑर्गेनाइज करोगी? उसने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, क्योंकि ये मेरा काम है, निष्ठा ने दृढ़ता से जवाब दिया। और ये काम तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा है तुम्हें? अभिमन्यु ने आगे बढ़ते हुए कहा, आप जो भी करें, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। और रही बात मुश्किलों की, तो मैं उनसे डरती नहीं, निष्ठा ने बेखौफ होकर जवाब दिया। अभिमन्यु उसकी हिम्मत देखकर हैरान था। उसने अपने गुस्से और बदले की भावना को दबाते हुए सोचा कि यह खेल अब और दिलचस्प होगा। कुछ दिनों बाद निष्ठा ने अभिमन्यु की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। हर दिन वह उसके छोटे छोटे आदेशों और तानों को सहती रही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे अभिमन्यु को यह एहसास होने लगा कि निष्ठा सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत खास है। अभिमन्यु और निष्ठा के बीच एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। वह खामोशी जिसमें तकरार भी थी और अनकहे जज्बात भी। निष्ठा अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी गौर ही नहीं किया कि अभिमन्यु उसे अब अलग तरीके से देखने लगा है। एक दिन शादी की तैयारियों के दौरान अभिमन्यु ने निष्ठा को रोकते हुए कहा, इतना काम मत किया करो, तुम्हें आराम की भी जरूरत है। ये सुनकर निष्ठा हैरान हो गई। उसने गुस्से में जवाब दिया, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं अब जान गया हूँ कि तुम सिर्फ अपना काम नहीं करती, तुम हर चीज में दिल लगाती हो, अभिमन्यु ने पहली बार गंभीरता से कहा। निष्ठा को उसकी बातों में बदलाव महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसे अभिमन्यु पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि यह भी उसकी कोई चाल हो सकती है। शादी का दिन नजदीक आ गया था। निष्ठा ने पूरी टीम के साथ मिलकर सब कुछ परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की। पर इस बीच एक रात अभिमन्यु ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। इतनी रात को बुलाने की क्या जरूरत थी? निष्ठा ने झुंझलाते हुए कहा। जरूरत थी, क्योंकि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, अभिमन्यु ने संजीदगी से जवाब दिया। कौन सी बात? ये कि मेरी शादी नहीं हो रही है, अभिमन्यु ने बिना पलक झपकाए कहा। निष्ठा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने झल्लाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? शादी की इतनी बड़ी तैयारियां सिर्फ मजाक था? नहीं, शादी की तैयारियां सच थी, लेकिन दुल्हन अब बदल गई है, अभिमन्यु ने निष्ठा की आंखों में देखते हुए कहा। क्या मतलब? निष्ठा ने घबराते हुए पूछा। मतलब ये कि मैं अब किसी और से नहीं, बल्कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अभिमन्यु ने कहा। निष्ठा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, वह अब उससे प्यार का इजहार कर रहा है। यह आपका नया खेल है ना? निष्ठा ने गुस्से में कहा। नहीं, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, अभिमन्यु ने कहा। अब निष्ठा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अभिमन्यु के प्यार को ठुकरा दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, या फिर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। अभिमन्यु के इजहार ने निष्ठा के दिल और दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। जिस इंसान से वह हर दिन तकरार करती थी, वही अब उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। निष्ठा ने खुद को संभालते हुए कहा, आप जैसा इंसान प्यार नहीं, सिर्फ कंट्रोल करना जानता है। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है।
अभिमन्यु ने निष्ठा की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, हो सकता है मैं पहले ऐसा ही था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं खुद को तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता। ये प्यार है निष्ठा, और यह सच्चा है। निष्ठा ने उसकी बातों को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा दर्द और सच्चाई थी जो उसके दिल को छू गई। उसने खुद को बार बार याद दिलाया कि यह वही अभिमन्यु है जिसने उसे बार बार परेशान किया। लेकिन ये भी सच था कि पिछले कुछ दिनों में उसने अभिमन्यु का एक अलग रूप देखा था, एक ऐसा इंसान जो बदलने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों तक निष्ठा ने अभिमन्यु से दूरी बनाए रखी, लेकिन हर बार जब वह उससे मिलती, अभिमन्यु अपने प्यार का इजहार करता और उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वह बदल चुका है। फिर एक दिन अभिमन्यु ने निष्ठा को एक खास जगह बुलाया। ये वही जगह थी जहां उसने निष्ठा को पहली बार अपमानित किया था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? निष्ठा ने झुंझलाते हुए पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया वहीं से मैं अपनी नई शुरुआत करूं, अभिमन्यु ने विनम्रता से कहा। उसने निष्ठा के सामने घुटनों के बल बैठकर एक रिंग निकाली और कहा, निष्ठा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं सच में बदलना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? निष्ठा की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अभिमन्यु जैसा अहंकारी आदमी इस तरह उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या ये प्यार सच में सच्चा है या फिर यह बस एक और खेल है? निष्ठा के पास दो विकल्प थे, अपने डर और शक के साथ उसे ठुकरा देना या फिर अपने दिल की सुनकर एक नई शुरुआत करना। आखिरकार निष्ठा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह मौका तुम्हारी सच्चाई पर निर्भर करेगा। अभिमन्यु की आंखों में चमक आ गई। उसने रिंग निष्ठा की उंगली में पहनाए और कहा, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है। अभिमन्यु और निष्ठा के रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। निष्ठा ने अपनी शर्तों पर अभिमन्यु को मौका दिया था, लेकिन उसके मन में अब भी शक और डर था। दूसरी ओर अभिमन्यु ने खुद को पूरी तरह बदलने का वादा किया था और उसने हर कदम पर यह साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। अभिमन्यु अब निष्ठा के प्रति बेहद विनम्र और संवेदनशील हो गया था। जहां पहले वह उसे आदेश देता था, अब वह उसकी राय के बिना कुछ भी नहीं करता। निष्ठा की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, अभिमन्यु का हर व्यवहार अब यह जताता था कि वह सच में बदल रहा है। एक दिन अभिमन्यु ने निष्ठा को अपने फार्म हाउस पर डिनर के लिए बुलाया। उसने खुद खाना बनाया था और सब कुछ निष्ठा की पसंद के अनुसार सजाया था। निष्ठा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में वही अभिमन्यु मित्तल हो जो कुछ महीने पहले मुझे अपना गुलाम बनाने की बातें करता था? अभिमन्यु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि असली ताकत प्यार में होती है, न कि किसी पर हुक्म चलाने में। दिन के दौरान अभिमन्यु ने निष्ठा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे अतीत के बारे में सब पता हो। मैंने बहुत गलतियां की हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें जानकर मुझे जज करो। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। अभिमन्यु ने अपने बचपन, संघर्ष और उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिन्होंने उसे सख्त और अहंकारी बना दिया था। निष्ठा ने ध्यान से सब सुना। उसे एहसास हुआ कि अभिमन्यु की सख्ती के पीछे दर्द और अकेलापन छिपा था। धीरे धीरे निष्ठा का दिल अभिमन्यु के लिए पिघलने लगा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाए क्योंकि उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। अभिमन्यु के दुश्मनों को ये बात पसंद नहीं आई कि वह निष्ठा के लिए बदल रहा है। उन्होंने निष्ठा को धमकाना शुरू कर दिया। एक दिन निष्ठा के घर में एक अनजान खत आया जिसमें लिखा था, अगर तुम अभिमन्यु से दूर नहीं हुई तो इसके अंजाम बुरे होंगे। निष्ठा ये खत पढ़कर घबरा गई। उसने अभिमन्यु को इस बारे में बताया, लेकिन अभिमन्यु ने उसे दिलासा दिया, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने प्यार की हिफाजत करना जानता हूं। लेकिन निष्ठा के मन में सवाल था, क्या वह अभिमन्यु के साथ रहकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, या फिर उसे अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए। निष्ठा अब दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उसका परिवार था जिसकी सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ अभिमन्यु का प्यार जिसने उसे जीवन में नई उम्मीद दी थी। धमकी भरे खतों ने निष्ठा को डरा दिया था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह डरकर भागेगी नहीं। अभिमन्यु ने अपनी सुरक्षा टीम बढ़ा दी और हर समय निष्ठा और उसके परिवार का ध्यान रखने का इंतजाम किया। वह चाहता था कि निष्ठा बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन दुश्मनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन जब निष्ठा एक इवेंट की तैयारी में व्यस्त थी तो उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। कॉल में एक नकाबपोश आदमी था
जिसने सीधा संदेश दिया, तुमने हमारे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुमने अभिमन्यु का साथ नहीं छोड़ा तो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। निष्ठा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने तुरंत अभिमन्यु को फोन किया। अभिमन्यु, ये लोग सिर्फ धमका नहीं रहे हैं, मुझे डर है कि ये कुछ बड़ा करेंगे, निष्ठा ने घबराते हुए कहा। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इन सब का जवाब दूंगा, अभिमन्यु ने दृढ़ता से कहा। अभिमन्यु ने अपनी ताकत और संपर्कों का इस्तेमाल कर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो उन्हें धमका रहे थे। वह जानता था कि ये उसके पुराने दुश्मन हैं जो उसकी कमजोरी को निशाना बना रहे हैं, और अब उसकी कमजोरी निष्ठा थी। लेकिन निष्ठा ने यह महसूस किया कि अगर वह अभिमन्यु से दूर हो जाती है तो शायद ये खतरा टल जाएगा। उसने एक बड़ा फैसला लिया। अभिमन्यु, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, निष्ठा ने रोते हुए कहा। क्या तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अभिमन्यु ने गुस्से और हैरानी से पूछा। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए जरूरी है, मैं तुम्हें और खुद को इस मुसीबत में नहीं डाल सकती, निष्ठा ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन निष्ठा ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर चली गई। अभिमन्यु के लिए यह बड़ा झटका था। उसने पहली बार अपने दिल को किसी के लिए खोला था और अब वही इंसान उससे दूर हो गया था। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि वह निष्ठा की जिंदगी से इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेगा। कुछ दिनों की तलाश और मेहनत के बाद अभिमन्यु ने उन लोगों का पता लगा लिया जो उन्हें धमका रहे थे। यह एक बड़ा बिजनेस ग्रुप था जो अभिमन्यु की कामयाबी से चिढ़ा हुआ था। अभिमन्यु ने अपने प्रभाव और कानूनी ताकत से उनका खेल खत्म कर दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो अभिमन्यु निष्ठा के पास गया। अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, उसने कहा। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? निष्ठा ने कहा। क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और प्यार में सिर्फ जीत होती है, हार नहीं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। निष्ठा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि अभिमन्यु का प्यार सच्चा और बेशर्त है। निष्ठा और अभिमन्यु ने आखिरकार अपने बीच के सारे डर और गलतफहमियां दूर कर दी। दोनों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। निष्ठा ने महसूस किया कि अभिमन्यु का प्यार सच्चा है और वह उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो गई। अभिमन्यु ने निष्ठा से कहा, मैंने तुम्हें खोने के डर में खुद को इतना बदल दिया है कि अब मैं पहले वाला अभिमन्यु नहीं रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि यह बदलाव तुम्हारे लिए हुआ। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी सीखा कि प्यार किसी की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकता है। तुम्हारा प्यार ही अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद अभिमन्यु ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी, जहां उसने अपने परिवार और दोस्तों के सामने निष्ठा को अपनी मंगेतर के रूप में सबको परिचित कराया। ये सबके लिए एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभिमन्यु जैसा सख्त इंसान इस तरह किसी के प्यार में बदल सकता है। पार्टी के दौरान अभिमन्यु के एक करीबी दोस्त ने निष्ठा से कहा, आपने जो किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभिमन्यु को प्यार और विनम्रता सिखाना आसान नहीं था। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी प्यार वह कर सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन जब दोनों अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, अभिमन्यु को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, असली खेल तो अब शुरू होगा, आवाज ने धमकी भरे लहजे में कहा। अभिमन्यु ने तुरंत नंबर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रेस नहीं हो सका। निष्ठा को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। शादी के वेन्यू पर गड़बड़ियां, गाड़ी का अचानक खराब हो जाना और निष्ठा को फिर से धमकी भरे संदेश मिलना। ये साफ था कि दुश्मन अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। अभिमन्यु ने इन सबको गंभीरता से लिया और अपने सुरक्षा इंतजाम दोगुने कर दिए। उसने निष्ठा से कहा, अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूंगा। निष्ठा ने अभिमन्यु का हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। ये लड़ाई हमारी है और हम इसे जीतेंगे। अभिमन्यु और निष्ठा के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। दोनों ने मिलकर उन दुश्मनों का सामना करने की ठानी जो उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि निष्ठा ने अपने डर पर काबू पा लिया था, लेकिन हर नई घटना उन्हें सतर्क रहने पर मजबूर कर रही थी। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। अभिमन्यु ने अपने सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए थे, लेकिन दुश्मनों ने इस बार एक और बड़ा हमला करने की योजना बनाई।
शादी के एक दिन पहले निष्ठा को एक कॉल आया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये अभिमन्यु तुम्हारी रक्षा कर सकता है? तुम्हारी शादी की यह रात तुम्हारी आखिरी खुशी की रात होगी। निष्ठा ने घबराते हुए यह बात अभिमन्यु को बताई। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी टीम को हरकत में लाया और उस नंबर का पता लगाने की कोशिश की। इस बार वह कॉल ट्रेस हो गया। कॉल करने वाला व्यक्ति वही दुश्मन था जिसने पहले भी धमकियां दी थीं। अभिमन्यु ने तय कर लिया कि वह अब इस खेल का अंत करेगा। अगली सुबह अभिमन्यु खुद उन लोगों के ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसने अपने दुश्मन को सामने से चुनौती दी। तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये खत्म होगा। मेरी जिंदगी में जितना नुकसान करना था कर चुके हो। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, अभिमन्यु ने गुस्से से कहा। दुश्मन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए। तुम सिर्फ एक प्यादा हो और इस खेल में असली खिलाड़ी कोई और है। अभिमन्यु को एहसास हुआ कि यह साजिश उससे कहीं बड़ी है जितना वह सोच रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस को सबूतों के साथ मामले में शामिल किया और दुश्मनों का पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। इस बीच निष्ठा ने शादी की तैयारियों को पूरा किया। वह जानती थी कि अभिमन्यु उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और वापस आएगा। शादी के दिन अभिमन्यु समय पर पहुंचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और निष्ठा के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। जब उसने निष्ठा को मंडप में देखा तो उसकी सारी परेशानियां जैसे गायब हो गईं। फेरे लेते वक्त अभिमन्यु ने निष्ठा से कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कोई भी तुम्हारी जिंदगी में खतरा नहीं बनेगा। ये हमारा नया अध्याय है और इसमें सिर्फ खुशियां होंगी। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं वादा करती हूँ कि हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी। हमारा प्यार हर परीक्षा से मजबूत होकर निकलेगा। दुश्मनों के खत्म होने के साथ अभिमन्यु और निष्ठा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार अब न सिर्फ गहरा था, बल्कि एक मजबूत बंधन भी बन चुका था।